नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन रहेगा वो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 जून। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पर, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आरआरबी पीओ मेंस के स्पेसिफिक। मतलब जो सितंबर में आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की सारी रिवीजन और डिटेल आपको हम यहाँ पर इस वीडियोस में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ है आगे जानने के लिए। आगे बात करते हैं नंबर 1, सबसे पहली न्यूज के ऊपर यहाँ पर जो आपके हमें साथ हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है। इंडियन नेवी आउटरीच प्रोग्राम जुले लद्दाख, दैट इज हेलो लद्दाख, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंडियन नेवी ने एक रिसेंटली एक प्रोग्राम आउटरीच या फिर लॉन्च किया है कहाँ पर, लद्दाख में, जिसका नाम है हेलो लद्दाख, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द नेवी एंड एंगेज विद द यूथ एंड सिविल सोसाइटी इन द प्रेस्टीन स्टेट ऑफ लद्दाख, राइट। बेसिकली टू सेलिब्रेट द आजादी का अमृत महोत्सव 75 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड, राइट। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर क्या बनता है कि आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है, दैट इज जुले लद्दाख, राइट, जिसको मीनिंग क्या है, हेलो लद्दाख, राइट। और ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई है। दूसरा पैरामीटर यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स इन लद्दाख इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स टू ड्रॉ अटेंशन टू द अग्निपथ स्कीम एंड अदर career prospects provided by Indian Army. Also, motivate the youth to consider joining the Indian Navy. Also, by integrating female officers and spouses in the program, you can promote Nari Shakti, a Prime Minister Narendra Modi initiative. Right? तो यहाँ पर ना केवल मेल बल्कि फीमेल को ही इतना तवज्जो दिया गया है उस प्रोग्राम के अंदर, जो कि अभी अभी रिसेंटली आउटरीच किया गया है लद्दाख में। ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो हु फ्लैग्ड ऑफ 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन एज अ पार्ट ऑफ जुले लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय जसीत सिंह, राइट। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। क्या इस बेसिकली प्रोग्राम का एम है, मोटिव है, इसकी बात भी हमने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में कर ली है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ स्टैट्स न्यूज चलानी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हो जाएंगे जनरल मनोज पांडे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये सारी स्टैटिक न्यूज अपने साथ लेकर चलनी है आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको पता है होना चाहिए, राजनाथ सिंह है, ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएंगे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। तो वही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, एडमिरल एल आर हरि कुमार, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और लास्ट यहाँ पर कमांडर इन चीफ फॉर अंडमान निकोबार, तो ये हो जाएगा मार्शल सजू बालकृष्णन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ स्टैट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आपके हर इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर ये क्वेश्चन बना सकती है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, सेंटर इंट्रोड्यूसेस व्हाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर फॉर एम्प्लॉइज स्ट्रेस रिलीफ। दोस्तों आजकल का जो हेक्टिक बेसिकली शेड्यूल है लोगों का, जो एम्प्लॉय है, इतना काम 9 to 5 वाली तो जॉब का कोई हिसाब नहीं हो, तो 9 to 9 वाली जॉब है आजकल, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। तो इस स्ट्रेस भरी लाइफ में योगा इज जस्ट टू स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। आसनास जो है, प्राणायाम जो है, ध्यान जो है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर किसी के पार्ट का लाइफ होना, आप हो या हम हो, हमें प्राणायाम रोज करना चाहिए, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल। दिस इनिशिएटिव सुपरहेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इंडल्ज्ड है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। Aims at help professionals relieve stress, rejuvenate their energy levels, and enhance concentration. The protocol includes a series of simple yoga practices such as asanas, pranayam, meditation. जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर
बताया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात ये दोस्तों, ये जो वाई ब्रेक वाई योगा एंड अप्रिशिएट जो चीज है वो बेसिकली यहाँ पर पूरी तरीके से एक प्रमोटिंग अवेयरनेस है, मतलब एक अवेयरनेस यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं। उसका गोल क्या है कि जितने भी वर्क प्लेस है उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एनवायरमेंट, उनकी हेल्थ जो बिल्कुल वेलबींग हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लेकर चला गया है। तो विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू डेवलप वाई ब्रेक योगा एंड ऑफिशियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो आप लोगों के साथ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पर इसका एम क्या है, मैं अगर एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ बिल्कुल शॉर्ट में, टू एनकरेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू एनकरेज द एम्प्लॉय वेलबींग, राइट। तो बस इतनी सी बात है, इससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक अलाउज कस्टमर्स टू यूज एनी नेम एज अकाउंट नंबर, राइट। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, इजी इनिशिएटिव, लाइफ को इजी कर देने वाला इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है आईओबी के द्वारा, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बारे में पूरी बात करते हैं दोस्तों, एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, ऐसा क्यों किया गया है आखिर में, और इसके जितने भी स्टैट्स हैं उनको भी हम साथ लेकर यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने इनिशिएटिव लिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, कि यहाँ पर माय अकाउंट माय नेम विच enables customers to select any name as their saving account number. This initiative, the first of its kind in the banking industry, allow individuals to choose a personalized account number that can use for all the transaction purposes, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आप अपना मन चाह नंबर, अपने अकाउंट नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये काफी अच्छा प्रोग्राम भी यहाँ पर लेकर आया गया आईओबी के द्वारा। इससे क्या होता है ना, याद करना काफी इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने मेरा नंबर बना लिया, ठीक है, या फिर मैंने मेरे नाम से मेरा अकाउंट बना लिया। दिस स्कीम वाज ऑफिशियली लॉन्च बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईओबी सेंट्रल बैंक। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ हो जाता है, चेन्नई, ठीक है। तो काफी इजी है और काफी डाइवर्स है यहाँ पर, और जिसको याद करना हमें क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हाई नेटवर्क क्लाइंट है, सैलरी क्लास के जो क्लाइंट है ना, उनको ये और अच्छे से ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, देखो जैसे है ना, जैसे एग्जांपल देना चाहिए मुझे आपको, एक 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो मान लो कि किसी ने कैसे रख लिया, जैसे मान लो कि किसी ने रख लिया आपका, जैसे मान लीजिए मेरा नाम उर्वशी है, ठीक है। तो URVA, राइट, 007, जैसे मेरा बर्थ डेट है 7, तो और उसके बाद मैंने यहाँ पर रख लिया जेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा क्या, अकाउंट नंबर। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर कर 15 डिजिट के, जैसे मैंने तो एक रैंडमली बना लिया कुछ भी, 15 डिजिट का होना चाहिए, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आपका कोई भी नाम डेट उसमें ऐड कर सकते हैं, बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो एक तो पर्सनलाइज हो जाती है चीजें, इजी टू रिकॉल हो जाती है, हमने बताया सिक्योरिटी काफी बढ़ जाती है इससे, है ना। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। 49 रीजनल ऑफिस में अक्रॉस द इंडिया अभी तक आईओबी ने क्या किया है, इसे चालू कर दिया है। अब आपका एक होमवर्क आपको मिलेगा आज कि आईओबी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और इसकी टैगलाइन है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। विच सिटी इज इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर्ड इन, तो करेक्ट हो जाएगा चेन्नई। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे पेड डिविडेंड ऑफ 5740 crores फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया का, उन्होंने प्रेजेंट किया डिविडेंड चेक ऑफ ₹5740 crores to Finance Minister Nirmala Sitharaman for the financial year 22-23. The dividend payment was made by SBI Chairman Dinesh Kumar Khara in the presence of Financial Services Secretary Vivek Joshi. This dividend amount marks the highest ever dividend given by the SBI to the Government of India for the financial year. तो यहाँ पर एसबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज तक का सबसे बड़ा डिविडेंड दिया। दोस्तों डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय एनी सेलिंग और बाइंग ऑफ शेयर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपका डिविडेंड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिविडेंड आज तक का दिया गया एसबीआई के द्वारा, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5740 करोड़ का। तो what was the dividend amount presented by State Bank of India to the Finance Minister for the year 22-23, that is 5,740 crores। थोड़ा सा अमाउंट याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम है अरुण कूल ऐप फॉर अरुणाचल प्रदेश पुलिस, राइट। तो अरुण कूल ऐप, इसका नाम पहले तो आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली कॉमन पीपल के लिए रहेगा ताकि वो अपने कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सके टू द पुलिस स्टेशन बाय दिस प्लेटफॉर्म। It is designed to provide online services like lodging of lost reports, police clearance certificates, missing reports, tenant verification of women, children, vital helpline numbers. The app provides 16 services in the initial phase, right? Very very important. 16 services देगा initial phase में, and it will create awareness about the work being done by the police to maintain law and order and gather feedback from the people. It will also maintain law and order in the state and ensure transparency. Will provide people friendly policy, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक पुलिस के हेल्प लेने के लिए एक पोर्टल यहाँ पर जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो यहाँ पर नाम रखता है कि आपका ऐप अरुण कूल ऐप, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे आप लोग क्या करेंगे, मार्क डाउन करेंगे दोस्तों, इसका डायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसकी स्टैट्स पर हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले तो वो बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की सीएम का नाम क्या है, तो उसके सीएम का नाम यहाँ पर हो जाता है पेमा, सॉरी स्पेलिंग गलत दी थी मैंने, यस, पेमा खांडू, राइट। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर सेवन सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता है सेवन सिस्टर्स मेघालय, नागालैंड, ठीक है, ये सब सेवन सिस्टर्स के नाम आते हैं, दार्जिलिंग वार्जिलिंग सब। तो उसमें से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये और स्टैट्स आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है करेक्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के थ्रू, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम FSSAI, ensuring delightful, nutritious, hygienic food for passengers। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी रेलवे स्टेशन है इंडिया की जहाँ पर बिल्कुल बढ़िया खाना मिलता है, स्वच्छ साफ सुथरा, तो वो हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है, आसाम में। For this provision of high quantity nutritious food for passengers, this makes it first station under the Northeast Frontier Railways to receive this status, while 2 years dating from June 2, right? FSSAI ने इसे बताया है सेफेस्ट टू ईट रेलवे स्टेशन इन इंडिया फॉर द पैसेंजर्स। द डैश रेलवे स्टेशन गेट्स FSSAI ईट राइट स्टेशन टैग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोग के पास, और जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास हो जाता है, जैसे कि आप लोग को पता है क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। नाउ कम्स द स्टैट्स पार्ट, ठीक है। FSSAI के बारे में कुछ स्टैट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसे 2008 में फाउंड किया गया था दोस्तों, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाती है कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या हो जाता है, जी कमल वर्धना राव, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। और स्टैट्स तो बिल्कुल याद आपको रखना ही पड़ेगा। कुछ अपडेट होगा तो हम डेफिनेटली आप लोग को बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, न्यू दिल्ली में हो जाता है। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो कौन सी हो जाती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 स्टेप्स आपको अपने साथ लेकर चलने हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। नीति आयोग, यूनाइटेड नेशंस जॉइंस हैंड टू एस्केलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस ने साइन किया है यहाँ पर, ठीक है, कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, जिसमें नीति आयोग यहाँ पर पॉलिसी थिंक टैंक का काम करेगा, जो कि वो है ही। और यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स के बारे में एजेंडा है जिसे अलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएन ने और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑपरेशन यहाँ पर साइन की है, जिसमें नीति आयोग क्या करेगा, अपना रोल प्ले करेगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं कि जो सीरीज हमारी चल रही है दोस्तों, वो पूरी तरीके से आरआरबी पीओ को स्पेसिफिक कर कर चल रही है। अभी हमारा फोकस जो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है आरआरबी पीओ के ऊपर, हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और करेंट अफेयर्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरें हम आपको इस सीरीज में देंगे। साथ ही साथ बहुत जल्दी हम आपको एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी सीरीज एमसीक्यू वहां पर हफ्ते भर में जितने भी हमने एमसीक्यूज, सॉरी, हम जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े उसकी शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, ताकि रिवीजन हो जाए और जिसने मिस कर दिया उसको भी वापस से बैकअप मिल जाए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून को मनाया जाता है, टू रिमाइंडर टू एड्रेस द प्रेसिंग ग्लोबल प्रोग्राम टू हेट स्पीच। हेट स्पीच मतलब किसको भला बुरा कहना, ठीक है, वायलेंस क्रिएट करना, इंटॉलरेंस क्रिएट करना, फ्रेगमेंटेशन लाना, ठीक है, कैटलिस्ट होना, ठीक है। हेट स्पीच बेसिकली नफरत, राइट। तो इस दिवस को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 18। ये आपको
क्या करना है, ध्यान रखना है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम आपको याद नहीं करनी है, बट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर 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 आपको कोई थीम दी जाती है किसी भी इंपॉर्टेंट डे पर, तो वो आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। जापान रेजेस एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 to 16 आफ्टर ओवर अ सेंचुरी। क्या है दोस्तों ये यहाँ पर देखिए, जापान में बेसिकली पहले 13 साल की उम्र के बाद अगर कोई सेक्सुअल इंटीमेसी है तो दैट इज फाइन, बट अगर अब यहाँ पर एज क्या कर दी है, 16 ईयर्स। अब 16 ईयर्स तक उसे नाबालिग माना जाएगा। 16 ईयर्स के बाद अगर कुछ भी होता है तो उसकी मर्जी से कर सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो जापान पार्लियामेंट हैज रेड एन एज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोग के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो एज ऑफ कंसेंट यहाँ पर 13 से 16 साल की लिमिट पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। रिमेन अनचेंज फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड वाज अमंग द वर्ल्ड्स लोएस्ट कंसेंट एज। पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में 13 साल की जो उम्र मानी जाती है, जापान में सबसे छोटी उम्र मानी जाती थी कि सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए या फिर कंसेंट के लिए, लेकिन अब उसे ओवर अ डिकेड मतलब 100 साल बाद अब उसे चेंज कर 16 साल किया गया है। Lawmakers also broadened the definition of rape from forcible sexual intercourse to non-consensual sexual intercourse, right? तो अगर 13 साल मतलब 16 साल के नीचे की उम्र के साथ अगर ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो रेप आता है, और अब अगर 16 साल के ऊपर है तो वो कंसेंट के थ्रू माना जाता है। The expanded definition includes acts committed using drugging and intoxication is also criminalized. The grooming of minors. Sexual intercourse with someone below age 16 will be considered as rape. Right? So, among the following, which country raises age consent of 13 to 16 hour over a century? तो करेक्ट हो जाएगा जापान। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर आपका एज पर या फिर कंट्री पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी आज की न्यूज रहेगी आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। न्यूज नंबर 10 के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार वाज एडजज्ड थर्ड आफ्टर मध्य प्रदेश, ओडिशा द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, प्रेजेंटेड द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे, रिकॉग्नाइजिंग द encouraging of commendable efforts made by individuals, organization, district, states in the water conservation. The awards announced by the Jal Shakti Ministry aims to create awareness about the significance of water, inspire the adoption. Best practice use Madhya Pradesh emerged as a top performing state for the water consent, right? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रिपोर्ट और इंडिसेस किसकी है, नेशनल वाटर अवार्ड्स की है, और उसमें सबसे पहला स्टेट आता है एमपी, दूसरा आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। तीसरा स्टेट यहाँ पर कौन सा आ जाता है, तो तीसरा स्टेट यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट में बताया नहीं गया है, थोड़ा सा देखना पड़ा, ये बिहार आपका आएगा, है ना। हाँ बिहार आ जाता है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बिहार आपका तीसरा स्टेट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो ये 3 कंसर्न प्लेसेस आपको बता दी गई है इस रिपोर्ट और इंडिसेस की, और एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। विच स्टेट टॉप्स द एनडब्ल्यूए दैट इज नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, तो करेक्ट हो जाएगा एमपी, है ना। अब इसके क्या करोगे आप, सीएम और गवर्नर याद करोगे। वैसे तो आपको हर स्टेट के ही करना है, लेकिन आपको रटाना नहीं है, मुझे आपको समझानी है चीजें, ठीक है। मेरा यही मोटिव है इन करंट अफेयर शोज के लिए, मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए आपको, आप सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर के नाम मेरे सेशंस के थ्रू ही याद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टेटिस्टिक्स अवेयर न्यूज को भी लेकर चलते हैं। तो ये था हमारा पूरा सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारे YouTube चैनल पर होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मेरे साथ फॉलो अप कर सकते हैं। शॉर्ट्स आपको मिलेंगे 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए। लाइव कंटेंट मिलेगा दोस्तों, प्लेलिस्ट पर आप मनचाही वीडियोस देख सकते हैं, मनचाहे सब्जेक्ट की, मनचाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज aviation.co.in पर विजिट करना ना भूलें, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट सब कुछ यहाँ पर मिलेगी। कोई भी क्वेरी होता है डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी। कुछ इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा, वो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा सब्सक्रिप्शन है, उसे आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फुटबॉल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।